इधर से इधर से। देखो चैप्टर कितना है? 7। कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति, ये ना। प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली कितना बोला? 7.1। ये ना कितना नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन, ये ना। चलो देखो 5 नंबर क्या है। चलो 5 नंबर बहुत बड़ा हिसाब है, ठीक है। हिसाब बहुत बड़ा लिखा हुआ है बोर्ड पे। कहाँ है? कौन है बदमाश रे? पेन के ठीक है तो रख लो, लिख मत देना, ठीक। रे लड़का देखेगा अभी। चलो इधर देखो, कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बैठा है। किसी कक्षा में कितना मित्र बैठा है? 4 मित्र। 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति देखो यहाँ है ना, देखो हिसाब इस तरह एग्जांपल में ना बताए दे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 इस तरह ग्राफ बना हुआ है। हाँ ये क्या है? 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। सभी दूरियां नापी जाती कहाँ से? मूल बिंदु से। कहाँ नापी जाती है? मूल बिंदु से। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? रोज। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। चलो ठीक है। देखो क्या कर रहा है, ए बी सी डी पर बैठे हुए। कहाँ बैठा हुआ है? ए बी सी डी ग्राफ बना हुआ है ना। इधर दो ये 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बना हुआ है। और देखो एक कहाँ दिया है? देखो यहाँ क्या दिया? ए दिया है। 4 मित्र है। क्या है? 4 मित्र। ए कौन कौन? ए और कौन? बी सी। ए बी सी डी बैठे हुए हैं। ए बी सी डी क्या हुआ है? बैठे। तो बी का निर्देशांक, बी का कहाँ बैठा हुआ? देखो यहाँ पे बी है। यहाँ क्या है? बी। इसके बाद दूसरा कितना है? यहाँ कौन बैठा है? सी। यहाँ कौन बैठा है? सी। और डी कहाँ बैठा है? डी यहाँ बैठा है इस जगह पे। यहाँ क्या बैठा है? डी। ये 4 मित्र में ये कक्षा है। ये क्या है? कक्षा। पहला में ए कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे बी, यहाँ और यहाँ सी और यहाँ डी। तो सबसे पहले ए बी सी डी का निर्देशांक निकालो। क्या निकालो? निर्देशांक। देखो ये कैसा? ये एक्स अक्ष है। ये कैसा अक्ष है? और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष ना है। मतलब एक्स यहाँ से जितना भी इधर मान होगा किसका होगा? एक्स का। ऊपर किसका होगा? वाई का। ठीक है। तो पहले हम किसका निर्देशांक निकालेंगे? ए का। किसका निकालेंगे? ए का। तो ए का निर्देशांक क्या होगा? देखो ए कहाँ है? यहाँ है ना। देखो यहाँ एक किसके सामने है और किसके सामने है? तो निर्देशांक जो है किस रूप में लिखा जाता है? एक्स वाई के रूप में। पहले लिखा जाएगा किसका मान? एक्स का। फिर किसका मान लिखा जाएगा? वाई का। तो एक्स का मान कितना है? देखो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। और किसके बाद कितना? तो बी का निर्देशांक क्या निकला? बी यहाँ है ना। देखो कहाँ पे है? 6 के पास। कितना पास? और वाई कहाँ है? तो 7 के पास। इसके बाद कौन? सी। तो सी का निर्देशांक कितना होगा? 9 और 9 4।
और डी का निर्देशांक कितना होगा, डी। यहाँ 6 और 1। किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो क्या कहता है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। मान के चलो ये कक्षा है, ये क्या है, कक्षा है। ये 4 को बच्चा हम क्या किया, बैठा दिया। कहाँ पे, ये 4 कक्षा है, यहाँ 4 बच्चा बैठा है। ए से कौन हुआ, कोई नाम है रे, ए से अंजलि, कौन है अंजलि। बी से कौन है, कौन है, बी पर बंटी बोल देते हैं, बी से बंटी। आसिफ और चमेली तो ये भी करती है ना, चमेली क्या कहते हैं, आती है। सी से क्या हो, छोटी। यहाँ कौन बैठी है, छोटी। और डी से कौन, दीपक, कौन है। ये 4 बच्चा हम कक्षा में क्या किया, बैठा दिया। उधर से आया कौन, चंपा और चमेली। चंपा और चमेली उन्होंने आके कक्षा के अंदर देखा। क्या देखा, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट ताकने के बाद ऐसे देख लेती है, आखिर बच्चा जो बैठा है कैसे क्या कर रहा है, इस तरह देख लिया। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किससे पूछ रही है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है। जो बैठा हुआ है ये बोल रहा है क्या, लग नहीं रहा है ABCD क्या है, वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, बोला नहीं हो सकता, आयत भी हो सकता है, इसे हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है। तो नहीं है तो बोला हम सहमत नहीं है। बोला कि हिसाब दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि इनमें कौन सही है। तो दूरी सूत्र देखो, यहाँ ए है और यहाँ कौन है, इसको मिलाओ, मिला दिया। इसके बाद फिर किसको मिलाएंगे, बीसी मिला दिया। और फिर किसको मिलाएंगे, फिर किसको मिलाएंगे। देखो इस तरह लग रहा है ना, बोल रहा है कि ये पूछा कि वर्ग है कि नहीं है, तो है या नहीं जांच के बताना है ना। डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि कक्षा में बैठा हुआ है, कक्षा में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। तो दूरी सूत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है पता है किसी को, हाँ तुम्हें बता दो थोड़ा। यही देखो पढ़ते है दूरी सूत्र, इसलिए कहते हैं ब्याह शादी में भोज मत खाओ। भोज मत खाओगे, मैं पूरी बुनिया सब्जी रसगुल्ला कच्चा पक्का पुलाव तड़का नहीं खाओगे। खाओगे क्या, जो पढ़ाएंगे ना वही खाओगे, जो पढ़ाए है ना वही खाएंगे। जब मूल बिंदु से हम पूछेंगे तब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। हम दूरी सूत्र डायरेक्ट पूछे हैं वहाँ। ये लोग क्या आजकल क्या फेमस है, भोज खाने जाएंगे लेकिन भोज पूरी बुनिया सब्जी नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे, जो पढ़ाते हैं ना वही खा जाएंगे। जा पेट भर के खा लेते हैं पूरा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो दूरी सूत्र क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र होता है ना। देखो बाबू हम तुम लोग बार बार कर रहे हैं कि पढ़ो, क्या करो, पढ़ो। जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा ना। परीक्षा में अगर हिसाब छूट के आएगा ना तो बहुत दुख होता है। क्या होता है, बहुत दुख होता है। नहीं तो आस पड़ोस के कोई एग्जाम अब की बार दिया होगा ना, अगर उससे हिसाब छूट गया होगा उसका मुंह देखना किस तरह हो गया होगा, बहुत उदास हो जाते हैं। अब उसके एक विषय के चलते पूरा इस एग्जाम में खराब हो चला जाता है ना, जाता है। एक विषय के चलते पूरा एग्जाम क्या होता है, खराब जाता है। वैसी स्थिति में आए क्या करोगे, पढ़ा कर घर में। देखो एक्स पहले हम किसको निकाल रहे हैं, ए बी को। देखो यहाँ ए बी है ना, यहाँ ये 1 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 2। x2 मन ये होगा, तो x2 मन कितना 6 माइनस x1 का मन कितना 3 का होल स्क्वायर। इसका निर्देशांक क्या निकला था रे, 3 और 4, इसका 6 7, इसका 9 और 4, इसका 6 1। तो चलो देखो x2 प्लस y2 में y2 मन कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9, कितना निकला 18। कितना निकला, ये भी निकल गया ना। अब कौन निकालेंगे, रहने दो ना। इसके बाद कौन निकालेंगे, BC। तो निकालो BC। तो BC क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसके बाद कौन है
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, अब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया और 9 कितना निकला रूट अंडर 18, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा 3 रूट 2 होगा ना, तो 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, अब रूट 2, कोई दिक्कत। अब ए बी सी निकल गया, अब क्या निकलेगा कौन सी, और या डी सी भी बोल सकते हो, तो डी सी अब की बार कितना होगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना निकला रूट 18। अब इसके बाद कौन निकालना है ए और डी, ए और डी, वही सूत्र सिर्फ लगेगा, ए का मान 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना निकला 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का 3 तिया प्लस 9 कितना निकला 18 निकल गया। देखो अभी हमने बता सकते हैं कि ये वर्ग है, अभी नहीं बताया क्योंकि वो हो सकता है समचतुर्भुज, क्या हो सकता है समचतुर्भुज की भी चारों भुजा क्या होती है, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता, वर्ग में चारों भुजा क्या होता है दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर, इसलिए विकर्ण जांच करना है ना, हो सकता है भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो सकता है ना, लेकिन आप अभी बता सकते हैं क्या नहीं, तो विकर्ण निकालो, विकर्ण कौन होगा देखो क्या होगा ए सी ना, और कौन बी डी, ये मोटा वाला है ना, इसको क्या करना है निकालना है। देखो इधर तुम तो पीछे आया है, थोड़ा देख, पहले क्या निकालना है ए सी, चल देख इधर, देखो यहाँ कौन है ए और यहाँ कौन है सी, ये ना, इसको मिलाओ, ए का निर्देशांक कितना दिया है ए का निर्देशांक कितना दिया है 3 4, ए और सी का निर्देशांक कितना दिया है 9 और 4, देखो ये ए है, पहले कौन आया फिर कौन आया सी, पहले जो आया 1 1 होगा, क्या होगा 1 1, इसके बाद जो आया क्या होगा, कहने का अर्थ है ये किसका मान होगा x1, और ये किसका मान है और ये किसका मान है, और ये इस तरह हो गया ना, दूरी सूत्र यहाँ लिखा हुआ देखो, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का प्लस में ना, तो देखो दूरी ए सी के बीच की दूरी निकालना है, क्या निकालना है एक सी के, तो देखो फार्मूला में क्या है x2 माइनस x1 ना, x2 मान कितना देखो 9 माइनस x1 का मान कितना है, इस पे क्या देंगे प्लस y2 मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 4 का और स्क्वायर, तो 9 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर होगा तो चचा के 36 का वर्गमूल कितना होता है, किसी को दिक्कत, ऐसे निकल गया ना। अब क्या निकालेंगे बी डी, क्या निकालेंगे बी डी, ये दोनों ना। अब बताओ x2 मान कितना 6 और फिर x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, इसके बाद 1 माइनस 7 का ये 0 हो गया, ये कितना माइनस 6 का 0 गुना 0 छचा के 36 का वर्गमूल 6, देखो दोनों भुजा क्या निकल गया, दोनों भुजा क्या निकल गया और दोनों विकर्ण क्या हुआ बराबर। अच्छा तुम लोग इतना करने के बाद सही में कोई सही बैठते हो, इतना कहने के बावजूद अगर सही नहीं बैठते तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई होने वाला नहीं है। चले इधर सर, भैंस के देखो, भैंस को हाँ भैंसिया जो दर पे आओगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कीचड़ हो या जो भी हो, कभी वो सही से नहीं रहते हैं क्या, भैंस को रास्ते में जाते हुए देखोगे ना, साइड लेना चाहोगे तो भैंसिया तुम्हें में क्या होगा और सब के मारे, और
पूछ अगर उसका लेटाया हुआ तो मारेगा झटका ऐसा। वही हालत तुम लोग है, कहेगा कितना बोलने सुनने वाला नहीं हो। चलो देखो, भुजाएं कौन कौन, ए बी बराबर, बी सी बराबर, डी सी बराबर, ए डी बराबर कितना, बराबर कितना, रूट 18। विकर्ण कितना है, ए सी बराबर बी डी बराबर 6। तो बताओ क्या होगा, अतः अतः ए बी सी डी एक क्या होगा, एक वर्ग होगा। किसी को दिक्कत है, किसी को पूछना है क्या, हेलो, पूछना है, नहीं पूछना तो उतारो। रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला, कहाँ पे, यहाँ, ये रे, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये कितना है, ये और ये कितना है, -4 है ना। 4 में घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, तो 4 में 1 घटेगा 3 बचेगा ना। चलो ठीक है, तो लेकिन बड़ा कौन है, यहाँ 4 है या 1 है, 4 के आगे क्या है, इसलिए यहाँ क्या दिया, देखो इधर, यहाँ -7 और +3 कितना होगा बताओ तो, समझ रहा ना। चलो ठीक है, चलो देखो 6 नंबर हिसाब क्या कर रहा है, देखते इधर। अभी देखो 5 नंबर बताए ना, 5 नंबर बताए ना, सेम उसी का हिसाब है। देखो कथा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, 4 भुजा। या बिंदु दे दिया, क्या दे दिया है, बिंदु दिया, भुजा नहीं दिया। तो चलो कोई बात नहीं, एक आभासी बना लेता है, ये ए है और ये बी है और ये कितना सी है और ये कितना डी है। इस तरह मान के चलते हैं, इस तरह चतुर्भुज है कुछ तो जिसकी 4 भुजा उसको क्या कहेंगे, ये फिलहाल आयत लग रहा है, ये आयत मान के नहीं चलेंगे, ठीक है, ये आयत है। तो देखो ए का निर्देशांक कितना दिया, -1 और -2। बी का निर्देशांक कितना दिया, 1 और 0। और सी का निर्देशांक कितना दिया, -1 और 2। और डी का निर्देशांक कितना दिया, एक हिसाब बनाएंगे, ठीक है, एक हिसाब क्या करेंगे बनाएंगे, बाकी हिसाब हम नहीं बनाएंगे। चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी। तो ए बी दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होता है ना। अभी पिछला हिसाब यह नहीं बताया रे, x21 कितना होगा 1, अब माइनस और हिसाब में माइनस 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 क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। y2 देखो ए बी यहाँ है, ये ए है और ये क्या है बी है, ए बी इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ये सब 1 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इसके बाद y2 मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1 1 2 का स्क्वायर प्लस, तो 2 दूना +4 कितना होता है, रूट कितना निकल गया 8, ये भी निकल गया। इसी तरह हम सब क्या करेंगे, चारों भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चारों भुजा निकालो। इसके बाद कौन आएगा बी सी, बी सी -1 और -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 2 0 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर। तो 4 + 4 कितना निकला रूट 8। अब क्या निकालेंगे डीसी, डीसी निकालो, -3 और +2 का +1 का होल स्क्वायर। फिर कौन है 0 और -2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर, 2 दूना +4 कितना हुआ
8। देखो इसके बाद कौन निकालेंगे, AD। AD कौन है, ये दोनों है, तो -3 और +1 का होल स्क्वायर। इसके बाद कितना, 0 और +2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, 2 दूना +4, ये भी कितना निकला 8। तो भुजा चारों क्या हो गया बराबर। अभी भुजे तक रुकेंगे क्या, विकर्ण भी रुक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो दोनों विकर्ण, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। तो क्या चाहिए, AC, क्या चाहिए, AC। तो -1 और +1 का होल स्क्वायर, फिर कितना 2 और +2 का होल स्क्वायर, तो 0 और +2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। तो √16 और 16 का वर्गमूल कितना 4। अब क्या निकालेंगे, BD, √BD -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर +0, तो क्या निकला √16, 16 का वर्गमूल। देखो दोनों भुजा क्या निकला, चारों भुजा क्या निकला, तो भुजाएं कौन कौन, AB बराबर BC बराबर DC बराबर कौन AD, √, कितना 8। विकर्ण कौन कौन, AC बराबर BD बराबर 4। अतः ABCD एक क्या होगा, एक वर्ग है। याद रखना, ये तो चारों भुजा हो गया। अब बाकी दो हिसाब जो रहा वो क्या रहा, होमवर्क। बाकी दो वो हिसाब और है ना, 2 नंबर HW और कौन 3 नंबर, ये दोनों क्या रहा है, होमवर्क। बना लोगे कोई दिक्कत, सुनो कोई जरूरी नहीं इसी तरह सब होगा, कोई जरूरी इसी तरह होगा। उसमें दो को भुजा क्या हो जाएगा, आमने सामने भुजा क्या हो जाएगा बराबर, दोनों विकर्ण भी क्या हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा आयत, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अरे ये आमने सामने भुजा हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो क्या कहला जाएगा, और दोनों विकर्ण आपस में क्या हो जाएगा आयत। अब सुनो, जिसमें चारों भुजा बराबर हो जाए, जिसमें चारों भुजा क्या हो जाए और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, बना लोगे, किसी को दिक्कत, बना लोगे। अगला हिसाब देखो तो थोड़ा क्या है, सुनो 8 7 नंबर भी होमवर्क रहा, कितना नंबर 7 नंबर भी क्या रहा होमवर्क, क्यों रहा, क्योंकि हम एग्जाम्पल में उधर कितना बता दिए हैं, एग्जाम्पल समदूरस्तुला, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल 5 कितना, एग्जाम्पल कितना देख लोगे, अरे वहां क्या बोल रहा था, YX बोल रहा था ना, यहाँ क्या बोल रहा है X, जिसको बोल रहा है उसको लेना है, बाकी के क्या कर देना छोड़ देना। जैसे तो इस तरह बताए थे, ये A था और ये B था, बीच में किंतु क्या था P था। A का निर्देशांक क्या था, A का निर्देशांक दिया 2 - 5, 2 माइनस, अब बताओ किस अक्ष पर है, X अक्ष पे है ना, किस अक्ष पे है, X अक्ष पे, तो X का मान 0, X का मान लिखेंगे और Y का मान क्या देंगे 0, नहीं देंगे। इसके बाद B का निर्देशांक कितना दिया है -2 और कितना 9, तो समदूरस्थ वाला बताए थे ना, AP बराबर PB, एग्जाम्पल कितना 5, एग्जाम्पल कितना 5, एग्जाम्पल कितना 5, वो देख लेना, बाकी हिसाब इसी तरह बना लेगा, हो जाएगा। चलो उतारो।